एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं इस संसार में व्याप्त है, लेकिन हमें उन पर ध्यान देना होता है जो हमारे शरीर, हमारे अंदर तक पहुंच पाती हैं। क्योंकि कुछ ऐसी सामान्य समस्याएं हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहती तो हैं, लेकिन हमारे स्वयं की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी वजह से वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन जहाँ भी हम चूक कर जाते हैं, जहाँ भी हम लापरवाही कर जाते हैं, तो ये अपना वार करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। ये रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं और फिर शुरू होती है परेशानियों के सिलसिले। तो ये इन सब चीज़ों को हमें रोकना है, अपने आप को तंदुरुस्त बनाना है। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करनी है ताकि आप 24 घंटे, जब भी आप नींद में भी हैं या आप जाग रहे हैं, कार्य में हैं, तो अपने शरीर के लिए आप सचेत रहें। कब कौन सी परेशानी हो रही है आप उसको तुरंत पहचानें, और ये तब संभव है जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो इसीलिए आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गर्म हवाओं की, यानी जिसे लू कहा जाता है। गर्मियों में बहुत चलती हैं, कभी कभी तो ये इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं कि जानलेवा तक बन जाती हैं। बहुत से लोग इससे बीमार हो जाते हैं। आखिर क्या है ये गर्म हवाएं, कैसे ये शरीर के अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं? देखिए, लू मई महीने से लेके और 15 अगस्त तक लगती है। जब आप सफ़र कर रहे हैं और सफ़र में आपको पसीना खूब आ रहा है, परंतु पानी नहीं आपको पीने का मिल रहा है, बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। अच्छा। आदमी का चेहरा का हाव भाव बदल जाता है और बोलने को मन नहीं करता, आंखें जबरदस्ती बंद हो जाती हैं और मुंह ऐसे सूखता है जैसे पत्ते सूखते हैं। बिल्कुल। अब पानी पिएंगे भी, पानी पी के चाहे पेट आपका फटने को तैयार हो गया, परंतु पेशाब नहीं आता उसमें। अच्छा, पेशाब रुक जाता है। पेशाब भी रुक जाता है। और इसका इतना भयंकर कष्ट होता है कि पहले तो आपका पेट नॉर्मल साफ होता, अब इसमें कब्ज हो गई, पेट भी नहीं साफ हो रहा। और हर साल लू से कम कई लाख आदमी मर जाते हैं। बिहार में और यूपी में तो लू से बचने के लिए ये जब भी पानी पिएंगे तो बेल का शरबत बना के पीते हैं। बेल का शरबत लू को ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है, उसको लू नहीं लगती। और ऐसे भी सफ़र में कभी भी आप किसी भी मौसम में निकलें, यदि आप अपनी जेब में प्याज डाल के चलते हैं तो लू तो आपको लग ही नहीं सकती। और प्याज जेब में रखने से 3 फायदे और हैं कि जब भी आपने कहीं खाना खाना है और आपको प्याज नहीं मिला तो आप उसको निकाल के खा भी सकते हैं। यदि आप कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्चा अदरक 12 महीने खा रहे हैं, तब तो लू तो क्या आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। जहाँ पे भयंकर महामारी फैली है वहाँ भी आप खुले मुंह से जाइए, ठिकरा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक आपका सांस गया वहाँ तक के वायुमंडल में जितने रोग के कीटाणु से नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आई, आपको रोग कहाँ से होगा। और इसकी महक को दबाने के लिए या तो थोड़ा सा गुड़ खा लो या जीरा भून करके मुंह में डालो, जो महक आती है एक दूसरे को, वो महक नहीं आएगी।
और जब भी आपने पानी पीना है सफ़र में, तो अदरक, लहसुन, प्याज तीनों थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल के और पानी मुंह में भर के उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं। यदि पानी के अंदर भी किसी किस्म का प्रदूषण है तो लहसुन, प्याज, अदरक उसको भी फिल्टर करता है, आपके आर से ज़्यादा साफ करता है। ये भी इसकी विशेषता है। और यदि आप गर्मियों में बेल नहीं मिल रहा है, बेल के पत्तों को पीस के चटनी बना के पानी में घोल के उसमें शहद या सेला या कुज्जा मिश्री या गुड़ मिला के ले रहे हैं, चीनी नहीं चलती इसमें। अच्छा। चीनी ना तो खुद हाजम होती है, ना जो चीज़ इसके साथ खाई जाती है वो हाजम होती है। आज जो सबसे ज़्यादा पीलिया फैल रहा है और फैटी लीवर हो रहा है, किडनी काम नहीं कर रही, इसमें सारा दोष चीनी का है, मैदे का है, फ्रिज में रखी चीज़ों का है और आपके एसी का है। एसी का? हाँ, जब अमोनियम गैस आपको ऑक्सीजन की जगह मिलेगी, खून साफ होगा नहीं तो रोग तो बढ़ेगा। यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा ठीक मात्रा में खा रहे हैं या 12 महीने आप बेल का मुरब्बा खा रहे हैं या बेल की कैंडी खा रहे हैं जो कि शहद में बनाई गई है, मुरब्बा शहद, तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको रोग होगा कोई नहीं, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति पूरा काम कर रहे, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब बराबर है, खाए पिए को गुर्दा बिल्कुल साफ कर रहा है, तिली खून स्वीकार करके दिल को दे रहे, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा? बिल्कुल। यानी लू जब होती है तो लू से जो परेशानी होती है, टेम्परेचर गर्म हो जाने की वजह से परेशानी शुरू होती है। तो यानी इसका मतलब, जैसे कि गुरुजी अभी आपने एसी कूलर के लिए मना भी किया है, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि एसी कूलर तो हमें लू से बचा भी रहा है क्योंकि टेम्परेचर हमारा ठंडा कर रहा है। अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको जी। कूलर की ठंडी हवा जो जाती है, इससे फिर आपको सांस का रोग होता है। अच्छा। नज़ला जुकाम तेजी से होता है। और जो एसी है इसकी ऑक्सीजन की जगह पे अमोनियम गैस मिलती है, फ्रिज में रखी चीज़ों से अमोनियम गैस मिलती है। जब हम इसका पानी पीते हैं तो हमें रोगों को नामांतर दिया है। अच्छा। पानी हमेशा 12 महीने आप गुनगुना पानी पीजिए, लहसुन, प्याज, अदरक तीनों मिल जाए सोने पे सुहागा, तीनों में से कोई भी एक चीज़ मुंह में डाल के पानी पियो, आपको कोई रोग होना नहीं। टाइल्स के लिए रॉफ से जबरदस्त कुछ भी नहीं। देखिए कैसे। मैं बैठा हूं पूरे 50 लाख डॉलर्स की कैश पर और इनके लिए मुकाबला करेंगे गेट्स खोले जा। आपको कोई रोग होना नहीं। यानी हर किस्म के पाचन शक्ति को, विषाणु कीटाणुओं को, नाज के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक में जो गुण है वो संसार में किसी दूसरी वस्तु में नहीं है। अच्छा, तो यानी इनको हमें ज़रूर अपने मिलाकर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये ज़रूरी है कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है और उस पर हमें वास्तविक तौर पर अमल भी करना है, क्योंकि लहसुन, अदरक और प्याज, इसको त्रिवेणी इसीलिए भी कहा जाता है कि जब ये तीनों मिल जाते हैं तो आप जो पानी पीते हैं उस पानी के रूप में जब ये आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो एक तो जो भी शरीर के विकार हैं उनको ख़त्म करते हैं और साथ ही साथ और आने वाले जो विकार होते हैं, इन्फेक्शंस हैं, वायरस है या बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं, उन सबको भी ये नष्ट करते हैं। आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे अचूक जो शस्त्र है आपके पास वो है लहसुन, अदरक और प्याज। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको करना है। लू से बचने के लिए गुरुजी ने बहुत आसान से तरीके भी बताए हैं, बेल बताया है, प्याज का उपाय बताया है, तो इन सब चीज़ों को आपको करना चाहिए। और नोट आपने ज़रूर कर लिया होगा
इसीलिए हम कहते हैं कार्यक्रम में नुस्खे और उपचार बहुत सारे हैं बताने के लिए, लेकिन समय नहीं होता इतना कि वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकें। लेकिन चुनिंदा कुछ आपको बताई जाती हैं, लेकिन उनको आप यदि लिख लेते हैं तब तो आपके जहन में वो उम्र भर बनी रहेगी। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं यदि, तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में, और आप अपना स्वयं उपचार कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके शारीरिक कष्टों को लेकर है, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।